ये 10 लक्षण जिसके अंतःकरण में हो तो अंतःकरण पापी है। इन लक्षणों का अगर अपने अंदर एक का भी स्थान हो तो नाम जप के प्रभाव से उसको हटा दो, नहीं वो पाप कर्म करवाता रहेगा। पहला, चोरी। किसी की भी चोरी, बहुत प्रकार की चोरी होती है। किसी और महापुरुष की बात छाप अपनी लगा के चोरी हो गई। भागवतिक सिद्धांतों में भी किसी और महापुरुष की बात है और छाप अपनी लगा दी, बात अपनी लगा दी तो चोरी हो गई। जिसकी बात है उसी का नाम लेके बोलो, पूज्यपाद अमुक महापुरुष ने ऐसे वचन बोले, अपनी छाप नहीं लगानी, चाहे वो पद हो चाहे उनकी शब्दावली हो, उन महापुरुष ने ऐसा कहा। चोरी दूसरे की वस्तु का, दूसरे के अस्तित्व का अपहरण करना चोरी कहलाता है। जिसमें चोरी करने का स्वभाव है, चाहे वो जो भी चोरी हो, बहुत प्रकार से चोरी होती है। वो अंतःकरण में पाप है इसलिए बर्दाश्त होता है, नहीं तो पवित्र अंतःकरण में चोरी बर्दाश्त नहीं होती। किसी को चोरी नहीं कर सकता। छल कपट के द्वारा, बेईमानी के द्वारा और भी अन्य वृत्तियों के द्वारा जो दूसरे से धन लिया जाता है, वस्तु ली जाती है, उसके स्वत्व का अपहरण किया जाता है, उसके अधिकार को छीना जाता है, ये सब चोरी के अंतर्गत आता है। जिसमें चोरी है वो पापी अंतःकरण है। दूसरा, हिंसा। किसी भी जीव की हत्या करना। हिंसा भी बहुत प्रकार की होती है। वाणी से किसी के हृदय को दुख पहुंचाना भी हिंसा है। शरीर से किसी के शरीर को पीड़ा देना भी हिंसा है। आप खिलवाड़ में किसी जीव के साथ आप उसको बंद करके मनोरंजन कर रहे हैं और उसको प्राणों का भय लग रहा है, ये हिंसा के अंतर्गत ही आएगा। बंदर है, पक्षी है, कुत्ता है, ऐसे पशुओं को आप मनोरंजन में ही प्रताड़ित कर रहे हैं तो हिंसा के अंतर्गत आएगा। आप मांस खाते हैं लेकिन आप किसी जीव की हिंसा नहीं करते, पर हिंसा करने का पाप आपको लगेगा क्योंकि आप उस मांस को खाते हैं। ये जो लोग कहते हैं कि मछली में तो कोई ऐसा, भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया है। मत्स्य अवतार, मछली का अवतार भगवान ने धारण किया है। और जिनको ये लगता है कि अगर हम खाएंगे नहीं तो ये बढ़ जाएंगे, तो फिर नरक भी आपके लिए भगवान ने तैयार किया है, क्योंकि आप विनाश लीला के पार्षद बनेंगे तो विनाश आपका होगा, आपकी दुर्गति होगी। ये जिम्मेवारी भगवान की है, सृष्टि का सृजन करना, पालन करना और संहार करना। अरे भाई, ये भगवान की सृष्टि है, सृजन करना, पालन करना, लय करना, ये भगवान के ऊपर। आप मर्यादा से चलो, जो मनुष्य धर्म है उसका पालन करो, राक्षस धर्म को स्वीकार न करें। हिंसा, जिसके अंदर हिंसा वो पापी पुरुष है, उसका अंतःकरण पाप से युक्त है। चोरी, हिंसा और पराई स्त्री से व्यभिचार, ये पापी पुरुष का लक्षण है। जो माताओं बहनों को देखते ही भोग दृष्टि से देखता है, गंदी दृष्टि से देखता है, जो पराये शरीरों के साथ व्यभिचार प्रवृत्ति करता है, वो पापी हृदय है, वो अंतःकरण पाप में है। व्यभिचार बहुत जोर से फैल रहा है क्योंकि इसी से बुद्धि भ्रष्ट होगी और भजन, साधन, धर्म, अध्यात्म, इनसे दूरी बना देगा ये। जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम। जैसे सूर्य और अंधेरा एक साथ नहीं रह सकता, ऐसे ही भगवत भजन और काम एक साथ नहीं रह सकता। इसलिए जो व्यभिचार परायण हैं, पाणी ग्रहण संस्कार करके अपनी पत्नी के साथ संतानोत्पत्ति के लिए क्रिया करना धर्म में, काम भगवत स्वरूप है, उसमें पाप नहीं है। लेकिन पराई स्त्री के साथ व्यभिचार प्रवृत्ति, ये महान पाप है। चौथा, असत्य भाषण, झूठ बोलना, ये पापी का लक्षण है। जो बात बात पर झूठ बोलते, तनिक भी तुम्हें भय नहीं लगता झूठ बोलने में? तुम्हारे सुकृत नष्ट हो रहे हैं, तुम्हारी आयु नष्ट हो रही है।
नहीं असत्य संपातक पुंजा। क्यों झूठ बोलते हो? उचित वाणी का प्रयोग उचित करो, सत्य बोलो। हृदय में पहले विचार करो कि जो मैं बोलने जा रहा हूं ये दूसरे का अहित तो नहीं करेगा, दूसरे के दिल को तो नहीं दुखाएगा, दूसरे का अमंगल तो नहीं होगा। फिर मधुर वचन, हितकर वचन और थोड़े शब्दों में, ऐसे भगवत मार्ग का प्रतीक ऐसे संभाषण करता है। झूठ का त्याग करना चाहिए। बहुत फैला है झूठ। गोस्वामी जी ने तो लिख दिया, झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ भोजन झूठ चवेना। जिसकी देखो वह झूठ पे ही चल रहा है। आओ कुछ खा लो, नहीं खा के आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं खाए। झूठ बोलने का एक ऐसा बात को सजा करके बोले, झूठ बोलकर देखो हम निकल गए। कहां से निकल गए तुम? माया ने फंसा लिया। निकल कहां से गए? तुम्हारे पाप एकत्रित हो रहे, तुमने पाप किया, झूठ बोला। पर आज कलिकाल का इतना प्रचंड तांडव है कि कोई ये समझ ही नहीं रहा कि व्यभिचार पाप है, झूठ बोलना पाप है, हिंसा करना, मांस खाना ये पाप है, चोरी करना पाप है, ये समझ ही नहीं रहा। खुले मार्ग में एक महिला जा रही थी, ऐसे जंजीर तोड़ करके गिरा और लोग देख रहे हैं। और लोग ऐसे देख रहे, कोई वीडियो बना रहा है, कोई देख रहा है। ऐसा लगता है इन लोगों की आंखों का पानी मर गया है, इनमें मनुष्यत्व ही नहीं रह गया है। अरे मनुष्यत्व हो तो अपने प्राणों की बाजी लगाकर रक्षा करनी चाहिए। परहित लाग तजय जो देही, संतत संत प्रशंसा तेही। ये ऐसी कायरता, ऐसा पौरुषत्वहीनता आ रही है कि एक आदमी को 4 आदमी मिलकर के परेशान कर रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं, कोई बोलने वाला। और मनोरंजन और वीडियो बना लेंगे, उसको बचाने की चेष्टा नहीं की जाएगी। एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, आदमी कार से निकलता है, खिड़की खोली, वीडियो बनाया, चल दिया। ऐसी पशुता आती जा रही है, स्वार्थ वृत्ति आती जा रही है। क्यों? क्योंकि पाप हृदय में विराजमान है। 5वां, चुगली करना। किसी की भी बात अगर आपको करनी तो उसके सामने कीजिए, उसके पीठ पीछे यदि बात की तो चुगली हो जाएगी और ये पाप है। किसी की भी बात करनी तो उसके सामने कीजिए और उसको संबोधन कीजिए, आपने ऐसा किया, आप इसको सुधारिए, तो वो तो हितकर बात हो जाएगी। लेकिन उसके पीछे चले जाने के बाद जब उसकी बात होती है, उसे चुगली कहते हैं और वो पाप होती है। प्रायः ये भी हम पाप नहीं समझते हैं। जहां वो गया देखा गए, बस उसके पीछे उसकी बात निंदा करने लगे, उसकी बात करने लगे, वो चुगली होती है। यही सब भजन को न करने देते हैं, न बढ़ाने देते हैं, न पचाने देते हैं। यही पाप प्रवृत्तियां जिनको हम सावधानी से त्याग नहीं पाते, ये हमारे भजन को छीण करती रहती है। 6वां, पराये अधिकार को अपने में लेने की चेष्टा। किसी की जमीन, किसी की वस्तु, किसी की बहुत चालबाजियां। क्या करोगे? मर जाओगे यार। ये सब बांध के ले जाओगे, खोपड़ी में बांध के, खोपड़ी भी यही फोड़ दी जाएगी तुम्हारी। एक कपाल क्रिया होती है, वो उसमें श्मशान में होती है, जलती हुई लुखाठी से सर को फोड़ा जाता है। तुम जिंदगी भर खोपड़ी लगाते रहे संसार में, अब तुम्हारी खोपड़ी फोड़ी जाएगी, अंतिम में खोपड़ी भी फोड़ दी जाती है। पराये धन की इच्छा नहीं। इतना बड़ा महाराज नृग दान करने वाले और दान ना लेने वाले ब्राह्मण की गाय आ गई और दान कर दिया, तो वो लिए जा रहा था जिसको दान किया, और वो ढूंढ रहा था जिसकी गाय थी। जिसकी गाय थी उसने कहा ये तो गाय मेरी है। तो उनका ये तो गाय अभी महाराज नृग ने दान किया है। तो उनका फिर महाराज नृग ने चोरी की, क्योंकि ये गाय मेरी है। दोनों राज दरबार में पहुंचे, राजा नृग के सामने बात रखी। उन्होंने कहा भाई मुझे क्षमा करो, जिस ब्राह्मण की गाय चोरी हुई थी उसे कहा 10,000 गौवें देंगे, आप इस गाय को छोड़ दीजिए। कहा नहीं, मैंने कभी दान नहीं लिया, मैं अपनी ही गाय लूंगा।
और जिसने दान लिया था उससे कहा 10,000 गाय ले लो, उसने कहा नहीं मैंने दान में ले लिया है, अब दोबारा दान नहीं लूंगा। इसमें कोई अपराध नहीं था, क्योंकि वो कोई गौ सेवक थोड़ी थे कि उन गौशाला में सेवा कर रहे हैं और उन्होंने वो गाय अंदर कर ली। वो तो गौ सेवकों ने अंदर कर ली और दान में वो समाज में पहुंच गए, उन्होंने दान का संकल्प कर। केवल इस त्रुटि के कारण उनको गिरगिट बनना पड़ा। गिरगिट, द्वारिका के कुएं में गिरगिट बन के पड़े थे। छोटा सा अपराधाभास, अपराध नहीं था, उनको पता नहीं था कि ये इस तरह से गाय हमारे गौशाला में आई है और जानबूझकर वो दान कर दी है, ऐसा नहीं था। सोचो, फिर जानबूझकर तुम दूसरे के, जैसे मंदिर में खेती लगी है, जमीन लगी है, उसका अन्न धन आप स्वयं अपने प्रयोग में करें, बुजुर्गों ने लगा दिया, इसके बाद आपने अधिकार में अपने ले लिया, ये सब पाप का लक्षण है। कभी किसी की इंच भर जमीन, 1 रुपया, 1 दाना भी लेने की कोशिश मत करो तो आनंदित रहोगे। लेकिन बस किसी तरह माया का ऐसा क्षेत्र बढ़ा है, बस किसी तरह बस अहंकार की पुष्टता होती रहे। 7वां, पराया अनिष्ट चिंतन, अनिष्ट करना। कुछ लोगों का स्वभाव होता है, जो मैं चीज पसंद करूंगा उसे चाहे मैं मर जाऊं लेकिन दूसरे को देने नहीं दूं। ऐसे कई स्वभाव हमने देखे व्यक्ति में। मेरी एक आंख फूटे लेकिन पड़ोसी की दोनों फूट जाएं, चलेगा। मेरी एक फूट जाए, पड़ोसी की दोनों फूट जाए तो चलेगा। मतलब बहुत तरह से हम दूसरे का अनिष्ट सोचते रहते हैं। धन्य है उनका जीवन जिनके जीवन में किसी का अनिष्ट सोचने की बात नहीं है। नहीं, प्रायः अनिष्ट, पड़ोसी से पड़ोसी के व्यापार, दुकान वाला पर सामने दुकान वाला, ऐसे आसपास के उस वो अगर मर जाए, अगर उसका अनिष्ट हो जाए तो मैं खुशी हो जाऊं, मैं सुखी हो जाऊं, ऐसा चिंतन, ये पाप का लक्षण है, पापी अंतःकरण का लक्षण है। 8वां, बोलने में अश्लीलता, अश्लील भाषण, गंदी बातें। जब देखो तब गंदी बातें करना, गिरी गिरी बातें करना, नीच बातें करना। अरे बात करनी है तो सच्चिदानंद भगवान की करो, सिद्धांत की करो, गीता भागवत की करो, हितकर बात करो। अश्लील गंदी बातें क्यों बोलते हो? पापी पुरुष का लक्षण होता है अश्लील संभाषण करना। पूज्य बाबा ने कहा यदि नाम जप करता है, अश्लील भाषण करता है तो नाम जप का कोई प्रभाव नहीं होगा। और 9वां, असंबद्ध प्रलाप, बेमतलब का बोलने का स्वभाव। ऐसे लोग, पाप हृदय होता है इसलिए ऐसे बोलते रहते हैं, असंबद्ध प्रलाप। और 10वां, अभिमान। मैं बस वो अभिमान भरा, ये पाप का लक्षण। जब निष्पाप हो जाओगे तो दैन्य हो जाओगे। अभिमान भगवान के चरणों में समर्पित हो जाएगा। चोरी, हिंसा, व्यभिचार, झूठ, चुगली, परधन की इच्छा, पराया अनिष्ट चिंतन और अश्लील भाषण, असंबद्ध प्रलाप और देहाभिमान, ये 10 लक्षण पापी में पाए जाते हैं। अगर इनमें से एक भी है तो हटा देना चाहिए, नहीं भजन में बाधा पहुंच जाएगी। जो निंदा करता है और जो निंदा सुनता है तो करने वाले से अधिक ज्यादा दंड सुनने वाले को मिलता है। जो निंदा सुनता रहता है थोड़े ही दिनों में अंतःकरण मलिन हो जाता है और वो भजन की योग्यता खो देता है, फिर उससे भजन नहीं बनता। इसलिए निंदा सुनना सबसे बड़ा पाप है, बचो इससे। पर निंदा सुनना बहुत बड़ा पाप। तुरंत कान में अंगुली डालो, राधा राधा राधा, और निकल जाओ वहां से, जहां जिस सभा में, जिस 4 व्यक्तियों के बीच में भक्ति की निंदा हो रही हो, भगवान की निंदा हो रही हो या किसी की भी निंदा हो रही हो, निंदा नहीं सुननी चाहिए। ये 6 बातें साधक को समझनी चाहिए। गुरु को कभी मनुष्य नहीं समझना चाहिए। गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। साक्षात
भगवान ही हमारे कल्याण के लिए गुरुदेव का रूप धारण करके आए हैं। वैसे सब में भगवान है, लेकिन मोते अधिक गुरु ही जिए जानी। भगवान कह रहे मेरे से भी बढ़कर गुरुदेव को, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। साधक को कभी गुरु पर मनुष्य बुद्धि नहीं करनी चाहिए। दूसरा, भगवान के श्री विग्रह में कभी ये बात नहीं आनी चाहिए कि ये धातु के हैं, कि पत्थर के हैं, कि ये मृत्तिका के हैं, कि ये किसके हैं। ऐसा कभी भगवान भगवान है। श्री विग्रह देखते ही जय भगवान की ये भावना आवे कि ये काहे के बने हैं। अगर भगवत विग्रह में धातु, पाषाण बुद्धि, काष्ठ, मृत्तिका ऐसी भावना कर ली जाए तो अंतःकरण मलिन हो जाता है, अंतःकरण मलिन हो जाता है। तीसरा, मंत्र को केवल शब्द समझना नहीं, मंत्र साक्षात गुरुदेव का प्राण है, जीवन है। नाम सुकृत धन अपनी जीवन अतिहित मान देत वरदान। गुरुदेव ने जो मंत्र दिया वो अपना जीवन दे दिया, साक्षात प्रियालाल को वशीकरण करने वाली बात दे दी। आप मंत्र जप करके तो देखो, तो मंत्र को शब्द समझना, नाम को शब्द समझना। चौथा, चरणोदक को सामान्य जल मानना। गुरु का चरणोदक, संतों का चरणोदक, भगवान का चरणोदक जो रोज पीता है उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, उसकी कभी दुर्गति नहीं हो सकती, उसको कभी शुभ अशुभ विनायक परास्त नहीं कर सकते। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। देख लो कितनी बढ़िया बात है। जो रोज चरणामृत पीते हैं उनकी अकाल मृत्यु नहीं होगी, कोई भी व्याधि उनको परास्त नहीं कर पाएगी और अगला जन्म उनका नहीं होगा। तो चरणोदक महान वस्तु है, उसे साधारण जल मत समझिए। महापुरुषों को देखा चरणोदक कैसे लेते हैं कि कभी वो पैर में न गिर जाए, जमीन में न गिर जाए, वस्त्र के ऊपर हाथ रखकर चरणोदक लेना, पान करके मस्तक पर। भगवत अर्पित प्रसाद में अन्न या फल बुद्धि, पकवान या कच्चा बुद्धि रखना, ये अंतःकरण को मलिन कर देगा। पूड़ी नहीं, पूड़ी तो नहीं, ये तो हम नहीं खा सकते। तुम्हें पूड़ी दिखाई दे रही, प्रसाद भले किनका लो, जरा सा लो, भेद बुद्धि मत करो, क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं, जो भी है जरा सब किनका दे दीजिए प्रसाद। प्रसाद में सिर्फ प्रसाद बुद्धि, ना अन्न बुद्धि। पर यह ऐसा होना बहुत पवित्र हृदय का लक्षण है। प्रसाद अन्न नहीं होता, प्रसाद फलाहार नहीं होता, प्रसाद सिर्फ प्रसाद होता है। प्रसाद में सिर्फ प्रसाद बुद्धि होनी चाहिए। महाप्रसाद में अन्न बुद्धि और संत की जाति पर दृष्टि, जिन जिन ने जाति पर दृष्टि की पतित हो गए। ये संत तो हैं पर अमुक जाति के हैं, आपका सुकृत नष्ट हो जाएगा। गुरु में मनुष्य बुद्धि, भगवान के विग्रह में धातु, पाषाण, मृत्तिका या काष्ठ बुद्धि, मंत्र में केवल शब्द बुद्धि, चरणोदक में जल बुद्धि, महाप्रसाद में अन्न बुद्धि, साधु में जाति बुद्धि। ये परमार्थ के पथिक को नहीं करना चाहिए, नहीं उसकी साधना में बाधा पहुंच जाएगी। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें करुणा में श्री भगवान उद्धव जी को प्रेमी गोपियों के बीच में भेजा कि जाकर उनको समझा दो, अगर उनका रोना बंद हो जाएगा तो हमारा रोना रुक जाएगा। उद्धव जी महाराज इस समय एकांत कुंज में मध्य में आसन पे बैठे हुए, आसपास समस्त गोपिकाएं घेरे हुए हैं और उनसे वार्ता हो रही है। उद्धव जी ने एकांत अवसर पाकर कहा, हम प्रभु का संदेशा लाए हैं। हाँ उद्धव, हम जानती हैं कि आप हमारे श्री कृष्ण के पार्षद हैं, उन्हीं का संदेश लेकर यहां पधारे हैं, हमें पता चल चुका है।
आपके स्वामी ने अपने माता पिता को सुख देने के लिए आपको यहां भेजा होगा, अन्यथा हमें तो अब इस ब्रज में गौओं के रहने की जगह में उनके स्मरण करने योग्य कोई भी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती। हाँ, माता पिता का प्रेम तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी बड़ी कठिनाई से छोड़ पाते हैं। आपको भेजा होगा माता पिता के लिए। उद्धव जी, ये जो दूसरों के साथ प्रेम का स्वांग किया जाता है ना, वो किसी न किसी स्वार्थ को लेकर होता है। क्या सुख प्रदान करूं, कैसे, कौन देखता है। मंत्र लिया, अध्ययन किया, चल दिया कि अपनी स्वार्थ की पूर्ति की। यज्ञ की दक्षिणा मिली कि ऋत्विज लोग चल बने। वृक्ष में जब तक फल रहा तब तक पक्षी चहचहाते रहे, फल खत्म हुआ चल पड़े। भोजन पाया, अतिथि नहीं सोचता गृहस्थ के लिए बचा कि नहीं बचा, चल पड़ा, अपना पेट भरा, चल दिया। वन में आग लगी, पशु भाग गए। वन की क्या हालत है, उनको कोई मतलब नहीं, जबकि उसी से जी रहे थे। चाहे कोई कितना प्यार करे, ये स्वार्थी जन अपना काम बनाए और चल देते हैं, लौटकर उसकी तरफ नहीं देखते कि उसकी हालत क्या है। इति गोप्यो हि गोविंदे गतवा काय मानसा कृष्ण दूते ब्रजम याते उद्धवे त्यक्त लौकिकाः गायन्त्यः प्रिय कर्माणि रुदत्यश्च गतह्रियः तस्य संस्मृत्य संस्मृत्य यानि कैशोर बाल्ययो। गोपियों का मन, वाणी, शरीर श्री कृष्ण में तल्लीन है। जब श्री कृष्ण के दूत बनकर उद्धव जी गोपिकाओं के मध्य में बैठे हुए तो भूल गई गोपियां की क्या बात किसके सामने कहनी चाहिए। प्रेम में लाज तीन लोकन की न वेद को कहो करे। उद्धव जी समझाने लगे भगवान के आत्मस्वरूप का वर्णन। भगवान परब्रह्म परमात्मा है, भगवान ईश्वर है, योग के द्वारा उनको प्राप्त किया जाता है। कल आपने सुना गोपी जनों ने कहा कि तुम बहुत ज्ञानी महात्मा हो, हम ज्यादा तुमसे बात नहीं तर्क की रखती, हम अपनी स्थिति की बात रखती हैं। उद्धव हमें ये बताओ, उद्धव मन तो एक ही आही, यह जो एक मन बहुत ठौर करी कही कोने सच पायो। एक मन है, बहुत जगह नहीं लग सकता। उद्धव मन तो एक ही आही, सो तो हरि ले संग सिधारे, जोग सिखावत काहि उद्धव, मन तो एक ही आही। उद्धव, मन तो एक ही है और उस मन को तो श्री कृष्ण अपने साथ ले गए हैं। अब तुम योग किसको सिखा रहे हो? मन हो तो योग सीखे ना, मन है ही नहीं। मन तो श्री कृष्ण ले गए, एक था वो भी श्री कृष्ण ले गए। उद्धव एक हु तो सो गयो श्याम संग, को अवराध उद्धव मन न भय 10-20। अगर 2-4-10 मन होते, 20 मन होते तो
एक को सांख्य सिखा देती, एक को योग सिखा देती। एक था, एक मन था, एक हु तो सो गयो श्याम संग। एक था वो तो श्याम सुंदर के संग चला गया। अब तुम जो इस ब्रह्म की आराधना की बात कर रहे हो तो कौन आराधन करे, क्योंकि मन ही नहीं हो दो। इंद्री शिथिल भई के सो बिनु, ज्यो देही बिनु शीस। आशा लागी रहती तन श्वासा, जीवहि कोटि बरीस। उधो मन न भय 10-20। केशों के बिना हमारी सारी इंद्रियां दुर्बल हो गई, शिथिल हो गई। जैसे शीश के बिना धड़ किसी काम का नहीं, ऐसी हमारी स्थिति है। उधो आशा लागे रहते। अगर तुम सोच रहे हो कि फिर जीवित कैसे हो, तो उन्होंने कहा मैं आऊंगा। उनके मिलन की आशा से ही केवल श्वास चल रही है, हम जीवित दिखाई दे रहे हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईश। शूर हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश। सुधो मन न भय 10-20। उधो हम तो हृदय से आशीष देती, जहां भी मेरे श्री कृष्ण रहे, स्वस्थ रहे, सैकड़ों वर्ष चिरंजीवी रहे। जीव ही कोटि बरिस, करोड़ों वर्ष जीवित रहे, आशीष देती है। उधो तुम हमको योग की क्रियाएं, ब्रह्म का ज्ञान देने आए हो, श्याम सुंदर के सखा हो। हमारे तो नंद नंदन श्याम सुंदर के बिना और कोई जगदीश, और कोई ब्रह्म, और कोई परमात्मा, ये सब नहीं। हमारी जो स्थिति है, गोपीजन कहते हैं, अगर तुम जान लोगे तो तुम उपदेश देना बंद कर दोगे। हम देखते ही मेरे हृदय में पूरा का पूरा अधिकार श्री कृष्ण ने कर लिया है। नंद नंदन अक्षत आनी है। जब हमारे हृदय में नंद नंदन है तो कैसे मैं किसी और को ले आऊं, क्योंकि हृदय पूरा भरा है श्याम सुंदर से। उधो चलत चितवत, क्या स्थिति है। यही तो बड़े बड़े परमहंस याचना करते रहते हैं गोपी चरण रज की, क्योंकि ये स्थिति चलत चितवत दिवस जागत, सुपन सोवत रात। हृदय ते वह श्याम मूर्ति, छिन्न इत उत जा। चलत चितवत दिवस जागत, सुपन सोवत रात। हृदय ते वह श्याम मूर्ति, छिन्न इत उत जात। चाहे हम चल रहे हों, देख रहे हों, दिन हो या रात हो, स्वप्न हो या सुषुप्ति हो, हर समय श्याम सुंदर हमारे हृदय में विराजमान रहते हैं। एक क्षण के लिए भी हे उद्धव, श्याम सुंदर हमारे हृदय से नहीं जाते। कैसे कहो, कहत कथा अनेक उद्धव, लोक लाज दिखात। कहा करो तन प्रेम पूरन, घट न सिंधु समात। अपने हृदय की बात कहने में लज्जा लगती है, कैसे बताओ। हृदय हमारा घड़ा है और श्याम सुंदर का प्रेम समुद्र है, वो समा नहीं रहा। इसलिए नेत्रों से अश्रु के रूप में वाणी से विरहाग्नि प्रकट हो रही है।
नहीं, हृदय में श्याम सुंदर है, एक क्षण के लिए भी हमसे कभी अलग नहीं। श्याम गात सरोज आनंद, ललित गति मृदुहास, सूर्य ऐसे रूप कारण मरत लोचन प्यास। क्या स्थिति उद्धव परम ज्ञानी जी। पहले बताया कि उठते बैठते चलते फिरते दिवस रात में सुक्ति में हर समय श्री कृष्ण हमारे हृदय में विराजमान है। अब जगह नहीं रह गई। और उद्धव अपनी स्थिति बताने में लोक लज्जा लगती है। जैसे घट में समुद्र नहीं समा सकता, ऐसे प्रेम का बाढ़ आ रही हमारे हृदय में। और फिर कहा, वही ललित मृदुहास, वही गति, वही चितवन, वही मंद मुस्कान। उद्धव मेरे नेत्र प्यासे मर रहे हैं उनके रूप दर्शन के लिए। और अभी कह रहे हैं, हृदय ते वो श्याम मूरत छिन्न इत उत जात। बहुत बड़े ज्ञानी महात्मा उद्धव तुरंत समझ रहे हैं कि स्थिति ये प्रेम। तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, कबहु संजोग न मानही, देखें भरी भरी नैन। उद्धव जी गोपियों के प्रेम भरे वचन सुन करके विचार करते हैं कि गोपियों की स्थिति क्या है। ज्ञान और प्रेम में बहुत अंतर है। ज्ञान में केवल मैं का परिचय होता है, प्रेम में मैं का विस्मरण, केवल आराध्य देव में डूबना होता है। एक रहे हो नंदलाल। गोपीजन उद्धव से बोली, उद्धव मन माने की बात, मन माने की बात, उद्धव मन माने की बात। अब हमारा मन तो श्याम सुंदर में लग गया, अब तुम ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करते हो। उद्धव मन माने, जहां मन मान गया। देखो ना, दाख छुहारा छाड़ी अमृत फल, विष कीरा विष खात, उद्धव मन माने की बात। बहुत मेवा मिष्ठान है, पर जो विष का कीड़ा उसका मन मान गया विष में, तो विष ही खाएगा, वो दाख छुहारा अमृत फल नहीं खाएगा। उद्धव जो चकोर को दे कपूर को, तज अंगार अघात। चकोर आग खाता है, आग, क्योंकि उसको चंद्रमा से प्यार है। विचार किया कि मैं उड़कर तो चंद्रमा के पास कभी नहीं पहुंच सकता, कैसे चंद्रमा से मिलन हो। तो उसके विचार में आया कि चंद्रमौलेश्वर भगवान शंकर के मस्तक पर मेरा प्रीतम चंद्रमा विराजमान है, और भगवान शंकर चिता की भस्म लगाते, चिता भस्मा लेपो गरल मसनम दिक्पट धरो। तो चकोर आग खाता है कि मैं भस्म हो जाऊं, और भगवान शंकर चिता की राख जे भी मस्तक पर लगाएंगे तो चंद्रमा से मिलन हो जाएगा। मरकर भी अपने प्रीतम से मिलन। प्यार तो बहुत गूढ़ शब्द है। जो चकोर को दे कपूर को, अगर चकोर को कोई कपूर दे तो नहीं खाएगा, वो अंगार खाएगा। तजी अंगार अघात, मधुप करत घर कोरे, काठ में बंधत कमल के पात, उधो मन माने की बात। देखो भौरे में इतनी ताकत है कि कोरे काठ में वो छेद कर सकता है, लेकिन कमल से प्यार है, कमल के पराग से प्यार है, तो कमल की कोमल पंखुड़ी को कभी छेदा नहीं, कभी नहीं छेदा। यद्यपि उसमें उसकी मृत्यु क्यों ना हो जाए, वो कमल की पंखुड़ी नहीं छेद सकता, क्योंकि उसको उससे प्यार है। उधो मन माने की बात। उधो ज्यों पतंग हित जानी आपनो, दीपक सो लपटात, सूरदास जाको मन जासो, ताको सोई सुहात, ताको तो सोई सुहात।
उधो मन माने की बात। पतंगा देखता है कि अगला सामने वाला पतंगा गया दीपक में आलिंगन करके भस्म हो गया, पर उसको प्यार है तेज से, वो जाकर अपने शरीर को जला देता है। मन मान गया। उधो जिसका मन जिससे लग जाता है उसको वही आनंद मिलता है। हमारा मन हमारे श्याम सुंदर में लग गया, अब नहीं। तुम जो योग सिखाने की बात मन में तुम्हारे आई, तो उधो यह मन और न होए। हम सोचे भी कि तुम्हारी सिखाई हुई बातों को हम अपने हृदय में धारण करें, तो हमारे मन में अब ठौर नहीं रह गई, जगह नहीं रह गई। अच्छा, तुम बहुत योग का महत्व जानते हो उधो, हमें एक बात बताओ। जब सृष्टि प्रारंभ हुई थी, क्या ब्रह्मा को कभी रास में सम्मिलित किया भगवान ने? किसने योग के द्वारा हमारे श्याम सुंदर को प्राप्त किया? भगवान की आज्ञा थी, निज आज्ञा थी, तब किया ब्रह्मा ने। कहां उसे रास में सम्मिलित किया? कभी रास क्रीड़ा में सम्मिलित हुए? जोग जुगुति शंकर आराधी, परम तत्व लवलाए, भुज धरि ग्रीव कवई नंद नंदन, हिल मिल कल सुर गाए। भगवान शंकर परम महायोगी परम तत्व में निरंतर स्थित रहते हैं। तो बोलो, हमारे नंद नंदन ने कब उनके गले में भुजग्रीवा ऐसे डाल करके वो आलिंगन चुम्बन परिरंभन करके गान किया? कभी किया? रास में आए तो गोपीश्वर बन करके विराजमान हुए, लेकिन ऐसा नहीं कि गले में गलबहिया डालकर श्री कृष्ण ने आलिंगन चुम्बन परिरंभन किया हो। वृकदालव्य महर्षि कबहू तृण छाया न कराए, बरसत दुखित जान नंद नंदन कब गिरिवर कर छाए। एक वृकदालव्य नाम के महर्षि हुए, वो कभी झोपड़ी में या वृक्ष के नीचे नहीं, खुले रहते थे, कल्प के कल्प ऐसे खुले। बोले कब उन पर रीछ कर गिरिराज धारण किया? हम गोपियों का आलिंगन चुम्बन परिरंभन किया जो भगवान शिव को भी नहीं मिला। हम गोपियों के साथ रास किया जो ब्रह्मा को भी नहीं मिला। जो ऐसे महान तपस्वी ऋषियों के लिए भी जो द्रवित नहीं हुए, वो हमारे लिए गिरिराज उठाए। अति तप पुंज विप्र दुर्वासा, दूर्वा तृण नित खाए, चक्र सुदर्शन तपत महामुनि कब मुख अनल समाये। उधो जोग सो कोने हरि पाए। महान तपस्वी दुर्वासा जब अपराध बन गया अम्बरीश का, तो सुदर्शन चक्र के ताप से जलते हुए भगवान की शरण में गए। क्या भगवान ने रोका, ताप मुक्त किया? नहीं, हमारे लिए उन्होंने मुख में दावा नल लिया। बहु तप कियो मारकंडे, द्विज आई सिंधु भर माए, सप्त कलप बीते कब कही हरि, वरुण पास मुकुराए। बोलिए, बहुत तपस्या मार्कंडे ऋषि ने की, 7 कल्प तक वो महाप्रलय की लीला देखते रहे। लेकिन हम ब्रजवासियों के लिए नंद बाबा को वरुण ले गए, तत्काल जाकर के वहां से वरुण से मुक्त करवा कर लाए। भक्त विरह कातर करुणा में, वेद निरंतर गाए, को है जोग सुनत ही उधो, सूर श्याम मन भाए। उधो जोग सो कोने हरि पाए। किसे जोग कहते हैं अभी तुम खुद नहीं समझते हो। हमें योग सिखाने की चेष्टा न करो उधो, हमारे योग तो सिद्ध हो चुके हैं। उधो चलो, अच्छा बताओ हम क्या करें, कौन सा योग करें? बताओ, तुम जैसे कहोगे अभी मैं उसी योग को प्राप्त होती हूं। लेकिन ध्यान रखना, हमारे योग में जो हमें चाहिए वो मिलना चाहिए। उधो तो हम जोग करें। बोलो, आप वृत्ति बदली गोपी की? हाँ, तो बोलो कौन सा योग चाहते हो?
हम जैसा चाहते हैं वैसा होना चाहिए। जो हरि बेग मिले अब ही हमको, वैसे वेश धरे कर मुरली उर गुंजनी माला, बाल बच्च लिए संग वैसे ही दान जो मांगे हम पे, बाढ़े रास रस रंग। बोलो कौन सा योग धारण करें? किस योग से अभी रास प्रारंभ हो जाएगा, किस योग से अभी वो गलबैया देकर हमारे साथ बंसी बजाएंगे, किस योग से वो चलाने जाएंगे। बोलो वैसे ही हम करेंगी और वो गहे चरण मनावे, याते भली कहा सूरज जो श्याम जोग धरि पावे। है तुम्हारे पास इसका उपाय? अभी मैं मान धारण करूंगी, आकर मेरे चरणों में गिरे और मनावे और मैं उनके साथ फिर रास करूंगी। है तुम्हारे पास कोई साधन? है कोई योग? ऐसो जोग ना हम पे। तुम्हारे पास है ही नहीं ऐसा जोग जो हमारे पास जोग है। गोपीजन भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में मगन होकर के उद्धव जी को ऐसे, उद्धव जी यही तो देख देख करके, उद्धव हमारे जीवन धन कृष्ण मुकुंद, परम उदार कृपा निधि कोमल पूरन परमानंद। हमारे पास हैं परमानंद श्री कृष्ण, एक क्षण के लिए भी कभी हमसे दूर नहीं हो सकते। कौन सा जोग सिखाने आए हो? वो स्थिति हर समय ता मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका। ओहो, देह के सारे सुखों का त्याग भगवान के लिए कर दिया। भगवान की मन वाली, भगवान की प्राण वाली गोपिका। वे कहाँ गए गोपाल मेरे मन के चोर, जो को उन सौ सुधि का है देव प्राण को। मैं अभी प्राण न्यौछावर कर दूं। अरे उनसे कोई बताए तो कि हम सब ब्रज ज्योतियों की दशा क्या हो रही। कहां गए मेरे गोपाल मेरे मन के चोर। मेरी दशा कोई उनसे बताए जा करके कि छिन आंगन छिन भवन में छिन मीड़ो हो हाथ, बिरह व्यथा तन अधिक है मोही कछु न सुहात। ये वेई द्रुम बेली वेई लता वेई है सब अंग, एक लाल गिरधर बिना फीके भये सब रंग। बास गई शोभा गई अरु कुम्हिलाने फूल, सूरदास प्रम तुम बिना उकठे सब जर मूल। मेरे कहाँ गए गोपाल मेरे मन के चोर। गोपीजनों की उद्धव जी दशा देख रहे हैं। इतने में भाव बदला। देखा कि मथुरा की तरफ से भ्रमण उड़ता हुआ आया तो मधुप की तब बंधो मां स्पृशांगी सपत्न्या, कुछ विलुलित माला कुंकुम स्मश्रुभिर्नः, बहतु मधुपति स्तन मानिनी नाम प्रसादम, यदु सदसि विडम्ब्यम यस्य दूतस्त्वमीदृक्। अरे मधु भौरे, तू कपटी है, तेरा सखा भी कपटी है। भाव में डूबी हुई गोपियां। ए मधु तू कपटी है, जैसे किसी फूल से तू प्यार नहीं करता, कभी इस फूल पे कभी इस फूल पे मंडराता रहता है, ऐसे तेरा सखा कपटी है। तू कपटी, तेरा सखा कपटी। अच्छा, तो तू हमारे पैरों में पड़कर विनय कर रहा है? भाव दशा में गोपीजन है। अरे तू हमारे पैरों को मत छू। ये झूठे प्रणाम करके अनुनय विनय करके तो हमें रिझाना चाहता है। नहीं नहीं, मैं देख रही हूं
श्री कृष्ण की जो बनमाला हमारी सोतों के वक्षा स्थल के स्पर्श से मसली हुई है, उसका पीला पीला कुमकुम तेरी मूछों पे लगा हुआ। तू कपटी, तेरा मित्र कपटी। तू स्वयं भी किसी कुसुम से प्रेम नहीं करता, यहां से वहां उड़ा करता, वैसा ही तेरा सखा भी है। ए मथुरा की मानिनियों को मनाया करे, मुझे मनाने के लिए तेरे को भेजने की जरूरत नहीं। भाव दशा में उनका वो कुमकुम रूप कृपा प्रसाद जो यदुवंशियों की सभा में, वो अपने पास रखे, उसे तेरे द्वारा यहां भेजने की आवश्यकता नहीं।